राम मनोहर लोहिया के नहर सिंचाई आंदोलन का एक सिपाही जिसने जब खादी को पहना तो किसानों का मसीहा बन गया। कुश्ती के अखाड़े से निकलकर किताबें उठाई, लेकिन जब किताबों को किनारे रखा तो उत्तर प्रदेश का मुखिया बन गया। कुश्ती से सीखे दांव पेंच को उसने सियासत की जमीन पर आजमाया और बड़े बड़े विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। यूपी की राजनीति में समय समय पर ऐसा दांव चला कि जब जब उसके सियासी भविष्य पर खतरे के बादल छाते तब तब दोगुनी ताकत के साथ पलटवार कर न सिर्फ सियासी रसूखों को धूल चटाई, और जब बारी मुख्यमंत्री बनने की आई तो उसमें अपने ही सियासी गुरु के बेटे को मात देकर यूपी की सत्ता का राजा बन गया। यूपी की सियासत में एक ऐसा समय भी आया जब उसने अपने ही मुख्यमंत्री बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। धरती पुत्र बने यादव कुल के इस सितारे की चमक से करोड़ों घर रौनक हुए। 1967 का वह साल जब साइकिल लेकर निकले मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की असेंबली तक पहुंच गए। 1968 में लोहिया की मौत के बाद मुलायम सिंह ने चरण सिंह की भारतीय कृषक दल पार्टी का दामन थाम लिया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान धरती पुत्र ने 2 साल जेल में भी बिताए। एक समय ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव ने मौत को भी मात दे दी। तारीख थी 8 मार्च 1984। मुलायम सिंह उस समय लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस रोज मुलायम सिंह घर से इटावा दौरे पर निकले थे, तभी 2 बाइक सवार उनकी कार के समीप आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। इस हमले में मुलायम सिंह के एक सहयोगी की मौत हो जाती है। 1984 में हुए इस गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह उस समय की सरकार की खिलाफत तेज कर देते हैं। तभी 1989 के चुनाव में केंद्र से राजीव गांधी और प्रदेश से एन डी तिवारी की सरकार गिर जाती है। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक होती है। बैठक में सभी नेताओं के साथ मुलायम सिंह भी मौजूद थे। बैठक में शामिल सभी विधायकों को अंदेशा हो चुका था कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सभी को लग रहा था कि चौधरी चरण सिंह अपने बेटे अजीत सिंह को सूबे की कमान सौंपेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव के नाजुक कंधों पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी। चंद्रशेखर के सहयोग से मुलायम अब यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके थे। साल 1990 में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हुई और 1991 आते आते विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए कार सेवा की शुरुआत कर दी। ये वो समय था जब मुलायम सिंह यादव के माथे पर सबसे बड़ा कलंक लगा, जब उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उस रोज 28 कार सेवकों की मौत हुई और कई घायल हो गए। अयोध्या में जो नरसंहार हुआ उसके निशान आज भी मौजूद हैं। कार सेवकों पर गोली चलवाने का विरोध मुलायम सिंह को झेलना पड़ा और मुलायम के हाथों से प्रदेश की सत्ता चली गई। साल 1992 में मुलायम ने खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर डाला, जिसका नाम रखा समाजवादी पार्टी। सपा ने मुस्लिमों और बैकवर्डों को मिलकर प्रदेश में नई सियासत की शुरुआत की। 1992 में बाबरी विध्वंस के समय कल्याण सिंह की सरकार थी। बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में 6 महीने का राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 6 महीने बीतने के बाद यूपी में चुनाव का ऐलान किया गया। प्रदेश में राम नाम की गूंज थी। सभी को लग रहा था कि बीजेपी वापसी करेगी, लेकिन तभी मुलायम के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी के होश उड़ गए। मुलायम ने काशीराम के साथ मिलकर फिर से सत्ता में वापसी कर ली। 2 साल सपा बसपा के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह की सरकार एक बार फिर चली गई। पहले कार सेवकों पर गोली और फिर गेस्ट हाउस कांड ने मुलायम सिंह के बढ़ते सियासी ग्राफ को नीचे गिरा दिया। दोनों ही घटनाओं पर मुलायम को खूब घेरा गया। लोगों को लगा कि मुलायम की सियासत का अंत होने वाला है। साल 1996 में मुलायम ने एक सियासी धमाका कर दिया। मुलायम अब यूपी छोड़ केंद्र की तरफ चल दिए, जहां वे एचपी देवगौड़ा की सरकार में वे रक्षा मंत्री के रूप में रहे। 2002 में यूपी विधानसभा चुनावों में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन भाजपा और बसपा के गठबंधन से सरकार बनाने से चूक गई। अब लोगों को लगा कि मुलायम की सियासत का अंत नजदीक है। तभी 2003 में भाजपा और बसपा के बीच आंतरिक कलह ने सपा के लिए संजीवनी का काम किया। कल तक जिस पार्टी के खत्म होने की बातें हो रही थी, वह एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2007 में बसपा से मिली हार, लेकिन 2011 में जब सपा ने वापसी की तो मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी। और जब 2016 में पार्टी में आंतरिक कलह शुरू हुई तो भाई को पार्टी की चाबी देकर अपने ही बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने सियासत में जो कद बनाया उसकी बराबरी करने के लिए नेताओं को कई साल लग जाएंगे। मुलायम ने हमेशा खुद अपनी राह बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।